था टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखी। अब हम जो पढ़ेंगे इसी को, एक पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? देखिए फ्रैक्शन का ही एक टाइप है, और जैसे अभी मैंने यहाँ पर 2/5 लिखा, ये 2/5 है। अब हमें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक मेरे पास में होल चीज है ये तो, और इसके अगर मैं 2 टाइप कर देता हूँ फिर भी ये मेरे पास जो पहले था वही है। इसके और पार्ट कर दूं, और भी कर दूं, और भी कर दूं, तो एक ही चीज को मैं कई पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। यस नो, एक ही चीज को मैंने कई पार्ट में क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और मेरे पास में पहला था क्या कि अगर मैंने फ्रैक्शन क्या बनाया था कि ये वाला बनाया था मैंने, पहले मेरे पास पूरा होल था, मैंने इसको आधा कर दिया तो मैंने 1/2 कर दिया। फिर मैंने इसी को क्या कर दिया और आधा कर दिया, इसको इस टाइप से कर दिया। मैंने 1 2 3 4 पार कर दिए, तो चीज तो मेरे पास एक ही है, मनी सर्कल है। इसी को मैं कई पार्ट में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, 8 को। अब मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक वाला पार्ट ये मैंने टेक कर लिया तो मैंने खा लिया 1/2 कर लिया। अब इसको मैंने एक ये टेक कर लिया, एक ये टेक कर लिया, तो मैं लिख दूंगा 2/4। भाई अभी मैंने बताया था कि इतना आप ले लोगे, ये दोनों पार्ट आपने ऐड कर लिए या फिर आपने कलर कर दिए, तो आपने दो तो यूज कर लिए, तो जो यूज कर लिए ऊपर आ जाएंगे, तो टोटल वो नीचे आएंगे। इसी को अगर मान के चलिए मैंने 1 2 3 4 पार्ट मैंने यूज कर लिए, भाई एक ये वाला मैंने पेज कलर कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, ठीक है। तो मैंने 4 पार्ट क्या कर लिए, कलर कर लिए, तो मैं 4 क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। लेकिन इसकी जो वैल्यू इनिशियल वो तो एक सर्कल समझ में, अभी जैसे अभी मैं इसको लिखूं तो 1/2 1 is 2 2 2 are 4 4 1 is 4 4 2 are 8। देखिए सबकी वैल्यू क्या है, 1/2 1/2 1/2। फ्रैक्शन तो सेम ही है ना, 1/2 वाली तो है, लेकिन बस मैंने क्या किया, इसके पार्ट में डिवाइड करता गया, पार्ट बढ़ाता चला गया और टेकन वाले पार्ट बढ़ाता चला गया। वही तो किया मैंने। देखिए हमारे पास सर्कल तो एक ही है, उसके मैंने पार्ट बढ़ाते चला गया और उसके टेकन वाले पार्ट भी बढ़ाते चला गया, तो वही क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे अभी मैं 2/3 आपको दे दूं और मेरे को इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, तो आप क्या करना है, अगर आपको सिंपल तरीके, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वैल्यू वही रहती है, बस केवल आपके टोटल पार्ट और टेकन पार्ट बढ़ते रहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, ठीक है, वैल्यू वही रहती है। अब आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको 1 से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2/3, वही आ गई सेम वैल्यू। तो हम 1 वालों को काउंट नहीं करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने में। 2/3 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 2 r 4 और 2 3 r 6। इसमें आप और कर दीजिए, 2 3 से कर दीजिए और 3 into 3 कर दीजिए, तो 2 3 r 6 और 3 3 r 9। अभी जैसे मैंने इसको रिड्यूस किया था, ये रिड्यूस करना भी है। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यस या नो भाई, डेनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में हम सेम नंबर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या बन के आ रही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब हम इसको रिड्यूस करते हैं, फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं, तब सेम नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। जैसे ये वाला फ्रैक्शन था 4/8, अब ये वाला 4/8 कब आया था, जब मैंने 1/2 में कितने से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ मैं 4 से कर दूं, यहाँ भी मैं 4 से कर दूं, क्लियर। तो 1 4 r 4 और 2 4 r 8, तभी तो ये वाला फ्रैक्शन बन के आया। अब मुझे रिड्यूस करना है, जो इनिशियल वैल्यू थी, सबसे छोटी वाली वैल्यू जो थी वो लेकर आनी है, तो मैं सेम नंबर से डिवाइड करूंगा। तो मैं यहाँ सेम नंबर से डिवाइड करूंगा, 4 से कर दूं और ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं अगर मैंने दोनों नंबर को 4 से डिवाइड किया तो 4 को 4 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा, और 4 से 8 को डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा 2, वही इनिशियल वैल्यू आ गई हमारी जो पहले थी। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, इस टाइप से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपके टेकन पार्ट और होल पार्ट, सॉरी टेकन पार्ट और टोटल पार्ट दोनों बढ़ जाते हैं, और जब रिड्यूस करेंगे तो टेकन पार्ट और टोटल पार्ट दोनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बढ़ाने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, तो उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, तो वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आएगी। और जब आपको रिड्यूस करना है फ्रैक्शन को, तो आप सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन कंडीशन ये है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में सेम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अभी एक बड़ा जैसे ये है, अब मुझे इसको डिवाइड करना है, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसको पहले 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 4 4 r 16,
भाई मैंने इसको 4 से डिवाइड किया है इसको, अब तो मुझे इसको ही 4 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर हो रहा है तभी। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 आर 16 हो जाएगा भाई। इस टाइप से मैंने डिवाइड किया, देखो 4 4 आर 16, तो 4 जो आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं 4 से इसको भी डिवाइड करूंगा तो 4 1 इज, और ये आ रहा है बताओ 4 6 आर 24, तो ये यहाँ भी, यहाँ मैंने 4 आ गया तो ये 4 से मैं 64 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 16, तो मैं 16 ले दूंगा। अब मैं भी देखूंगा कि क्या भाई दोबारा से डिवाइड हो रहा है, तो ठीक है ये दोबारा से डिवाइड होगा 4 से, तो मैं 4 से इसको डिवाइड करना है मेरे को और 4 से इसको भी करना है। तो 4 1 इज 4 और 4 4 आर 16, सॉरी 4 1 इज 4 और 4 4 आर, तो ये 1/4 जो है इसकी इनिशियल वैल्यू है। तो इस टाइप से फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास 16/64, और रिड्यूस करने के बाद में हमारे पास में कितनी आ गई 1/4। तो हम वैसे तो मैंने करके बताया अलग अलग करके, लेकिन हम देखते हैं 16 1 है 16 और 16 4 आर 64, तो इसको मैं 16 से भी डिवाइड कर सकता था और यहाँ भी। तो कोशिश ये कीजिए कि आप बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करो रिड्यूस करने में, तब आसानी होगी। वरना पहले अगर हम इसको 2 से भी कर सकते थे, अगर नहीं पता तो पहले 2 से करिए, फिर इसको 2 से काटिए 2 2 8 आर 16 आ जाएगा, फिर इसको करिए 2 3 आर 6 और 2 2 आर 4, तो फिर आ जाएगा 8/32। अब इसको फिर से 2 से काटिए तो बार बार ये प्रोसेस करेंगे तो लंबा पहुंचेगा। तो सबसे पहले ये देखिए अगर बड़े से बड़े नंबर से काटने की कोशिश करिए रिड्यूस करने की तो आसानी होगी। तो ये तो था हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन के जो पार्ट है होल पार्ट और टेकन पार्ट दोनों बड़े होते हैं, रिड्यूस में दोनों कम हो जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, बताइए।